शंकराचार्य जी भी यही कहे कि यहाँ धर्म की हानि हो रही है, असुरों का राज बढ़ रहा है भारत में, और भारत में जब असुरों का राज बढ़ जाएगा तो अनिष्ट हो जाएगा। कुल के राजनीति हो रही है चंपत राय। आज अगर यही शंकराचार्य के माध्यम से निमंत्रण दिए होते तो आज अखिलेश यादव भी जाते, मायावती भी जाती, सोनिया गांधी जाते। देश के लोग इस मंदिर में आधे अधूरे का होता, वहाँ प्रेतों का निवास होता है, देवी देवता नहीं पहुंच पाते। ये मैंने शास्त्र कहता है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाला चुनाव ये 24 का लोकतंत्र और संविधान और धर्म और सनातन के बचाने का चुनाव है। महाराज जी हैं, ये महाराज जी बताइए, जो ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, इसमें कहा जा रहा है कि जो राम मंदिर बन रहा है ये विश्व के लिए बन रहा है, विश्व के तमाम संप्रदाय, सब हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए बन रहा है। तो ये जो 4 शंकराचार्य का आरोप लगा के और ना आना नहीं आ रहे हो, फिर लगा रहे हैं कि अधूरे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जब वोट लेने के लिए कह रहे हैं राष्ट्र के लिए मंदिर बन रहा है, अब विश्व के लिए, जब सनातन और धर्म के तराजू जाना है तो छोड़ के भाग जा रहे हैं। तब कहते हैं ये रामानंदाचार्य का मंदिर है और शंकराचार्य का नहीं है। अब इनके शब्दों को ही देख लिए, ट्रस्ट ये कह रहा है। तो ये पूरी तरह से धर्म को व्यापार बनाया जा रहा है। सनातन इससे खतरे में है। 2 प्रकार के हिंदुओं को, जैसे जो आप पिछड़ा जो है, दलित है, जिनको अधिकार संविधान के तहत आ गया है, उनको और बड़े लोगों से लड़ाने का ये पूरा इनकी नीयत है, जो शंकराचार्य ने व्यक्त जाहिर किया है। रावण ने जो राम सेतु का जब निर्माण हुआ तो उस पंडित के रूप में आया और पूजन किया। पूजन करने के लिए वहाँ जब एक अधूरा था, भाग बचा था पुल का, तो उन्होंने कहा कि ये पूजा नहीं हो सकता, इसका पूर्ण कर दो। पूर्ण करने के बाद इस पे पूजा होगा, इसमें शक्ति समाहित हो जाएगी। ये लोग अब सोच लो, ये है। और ये शंकराचार्य की बात छोड़ करके अब उनको आप कुछ भी कह दो, हिंदू की सर्टिफिकेट बांट रहे हो, इसलिए आपके पास सत्ता है, इसलिए आपके पास सीबीआई है, इसलिए आपके पास ईडी है। ये क्यों आनन फानन में हो रहा है? धर्म का आड़ लेकर के इनसे 2 करोड़ की नौकरी या 6 दिन काला धन कहाँ है? सबका साथ चीन जो आक्रमण कर दिया है, ये सारी सरकारी फैक्ट्रियाँ प्राइवेट में हो गई हैं। नारियों का बलात्कार हुआ, मणिपुर जला, तमाम योजनाओं का जो साढ़ आए दिन अस्पताल में घूम रहे हैं मरीज के जगह, ये न शिक्षा दे पाए, न दवा दे पाए, न नौकरी दे पाए, न गरीबों को खुशहाल कर पाए। न मंदिर तो दिया ना, और राम मंदिर दिया, और वो ऐसा राम दिए। देखिए, इनके राम अलग हैं। कबीर साहब ने कहा था 4 राम हैं, तो ये राम एक को धारण किए हैं। ये राम की उस राम का आप ले लो, केवल जय श्री राम बोलो, वोट इनको दो। अगर आप आओगे हक हुकूक मानने तो उसको आप ये पीटेंगे। बोले 4 राम है, कबीर साहब ने इसका वर्णन किया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघटबासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम से न्यारा, जगत से न्यारा। तो आज ये कहीं न कहीं धर्म के नाम पे और राम के नाम पे अपनी घबराहट से इंडिया गठबंधन भी जो बना है उससे घबरा गए हैं। अगर नहीं घबराए होते तो आनंद फन राम वाले हो, राम के मर्यादा पूछाइए। ये बताइए महाराज, जब ये सबके लिए बना दिए, वहाँ जो चंपत राय को क्या हो गया? जब पूरे राष्ट्र के लिए मंदिर बना है, निमंत्रण जो बंट रहा है, निमंत्रण पहचान पे इनको दिया जाएगा, इनको बुलाया जाएगा, इनको नहीं बुलाया जाएगा, उनका बुलाया जाएगा, ये राजनीति हो रही है राम मंदिर पे। खुल के राजनीति हो रही है चंपत राय। आज अगर यही शंकराचार्य के माध्यम से निमंत्रण दिए होते तो आज अखिलेश यादव भी जाते, मायावती भी जाती, सोनिया गांधी जाते, देश के लोग जाते। लेकिन निमंत्रण क्या, शंकराचार्य जी वहां पहुंच जाते, जिसका आस्था है राम वहां पहुंच जाते। आप तो वहां ये पास जारी कर रहे हो। आप, इनका बयान है कि अब इस निर्माण से, इस मंदिर से आय का स्रोत बढ़ेगा। तो सिद्ध होता है आपको राम से नहीं मतलब है, आपको धन से मतलब है और राज से मतलब है। जब अगर धर्म में राजनीति आती है तो तुलसीदास भी रामायण में लिखे हैं कि जम जम हो या धर्म के हानि और बाढ़ाई असुर महाअभिमानी। शंकराचार्य जी भी यही कहे कि यहाँ धर्म की हानि हो रही है, असुरों का राज बढ़ रहा है भारत में, और भारत में जब असुरों का राज बढ़ जाएगा तो अनिष्ट हो जाएगा। जैसे रावण ऋषियों और महर्षियों से रक्त लेता था, कर लेता था, वही ये शुरू करेंगे। और शुरू करने के बाद ये जो जनता है, जो पीड़ित है, पिछड़ा है, अगला, ये जो शोषित है, सच्चे हृदय से राम को बुलाएंगे और असुरों का समापन हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाला चुनाव ये 24 का लोकतंत्र और संविधान और धर्म और सनातन के बचाने का चुनाव है।
आप जाएंगे कि नहीं प्राण प्रतिष्ठा में? आपको मिला कि नहीं निमंत्रण? आप क्या चाह रहे हो, हमारा भी अनिष्ट हो जाए? कैसे अनिष्ट हो जाएगा? जब आपने धन पूरे जनता से वसूले, आधा अधूरे वहाँ कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा, अभी ये बात वायरल होगी, कहेंगे जहाँ आधे, जिस मंदिर में आधे अधूरे का होता है वहाँ प्रेतों का निवास होता है, देवी देवता नहीं पहुँच पाते। ये मैंने शास्त्र कहता है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो हम अनिष्ट कराने क्यों जाए? अभी कोरोना आया था, महामारी आई थी, इन्होंने कहा गंगा माँ को हम साफ करने आए। गंगा को साफ करेंगे, उसी गंगा में मानव का लाश बही, कौवे कुत्ते नोच नोच खाए। ये धार्मिक आध्यात्मिक चर्चा है, इससे संत दुखदाई है। संत रो रहा है, संत अगर वहां जाना हो तो उसको पास की जरूरत पड़ेगी। संत मिसाइल से नहीं डरता, संत तोप से नहीं डरता। शक्ति है तो केवल भक्ति में है, भक्ति से धरातल हिल जाते हैं, तीनों लोग खिल जाते हैं। संत के लिए कौन सुरक्षा है? ये पाखंड की रचना छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी केवल राम के नाम पे, अरे इन्होंने तो वोट लेने के लिए देवताओं को बांट दिया, कभी हनुमान को दलित बना देते हैं, हर जगह इनका यही है। तो ये दुख का विषय है। हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है, लेकिन धर्म के विरोध जो ये कार्य हो रहा है, बहुत दुखदाई है कि आज हमारे गरीबों की आवाज़ को दबाया जा रहा है राम मंदिर के आड़ में। आज हमारे महिलाओं के बलात्कार को छुपाया जा रहा है राम के मंदिर के नाम पे। आज हमारे मणिपुर में जो नंगी महिलाएं दौड़ी हैं उसको छुपाया जा रहा है राम के नाम पे। आज चीन जो घुसा है उसको दबाया जा रहा है राम के नाम पे। ये 5 किलो वासन और राम, 2 शब्द है इनके पास, यही है, यही चाहिए। अरे अमेरिका कहाँ गया, चीन कहाँ गया, ब्रिटेन कहाँ गया, और आप कहाँ ला के रखे हो? नौजवान को कंप्यूटर देने के बजाय, शिक्षा देने के बजाय आप राम नाम की अच्छत दे के बैठा रहे हो। क्या बात है? ये डर लागे और हंसी आए, ऐसा जमाना आया रे। हम यहाँ खड़े हैं, यही डिजिटल इंडिया है, यही सब है। इसलिए ये ध्यान भटकाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति में यार नौजवानों, आप जाग जाओ, नहीं तो आपके सामने अपने बहन बेटी की इज्जत यही लोग लूटेंगे। जैसे लंका में रावण के राज में होता था, वैसे ये लोग करेंगे। जब आप बोलोगे तो बुलडोजर चला दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा। जैसे अभी इन्होंने कहा शंकराचार्य के ऊपर भी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं। देश का मीडिया क्यों नहीं शंकराचार्य का बुलाता? अगर अखिलेश जी बोल देते तो पूरा चैनल चलता। सोनिया गांधी नहीं जा रही है, पूरा देश बड़ा चैनल चिल्ला रहा है। और शंकराचार्य जी नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं सनातन पे खतरा है, हिंदू पे खतरा है, इसको क्यों नहीं चला रहे हो? अगर गलत है तो डालो जेल में, उनको आतंकवादी घोषित करो, हिम्मत हद कर दो। तो रहे हिंदू विरोधी है, अभी कर दे, करवा दे। वो कौन कर रहा है? कोई बड़ा नेता बोल दे भी, आग लग जाइए। शंकराचार्य को आप हल्के मत लीजिए। नागा संतों का अगर रेला आएगा तो कोई उसको थाम नहीं पाएगा। जब सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। सत्ता संत से टकराएगी तो चूर चूर हो जाएगी। संतों के तब्बल को ना जगाया जाए। जब संत हुआ है, अपने तब्बल को छोड़ा है, तब तक कहीं न कहीं अनिष्ट हुआ है, कहीं कहीं कल्याण हुआ है।